नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका आज वागर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जैसा आपको बताया था वागर सबमर्सिबल पंप सेट्स की क्या खासियत है, इसमें हम कैसा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और किसी भी सबमर्सिबल पंप सेट की क्वालिटी को जांचने का सबसे सही तरीके क्या है। आज हम आपके लिए स्पेशल एक छोटा बाजार से 1.5 HP का ही मोटर छोटी लेंथ में है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए लेके आए हैं कि क्या फ़र्क इनकी क्वालिटी में आएगा, लेंथ कम होने से इसकी पावर में क्या फ़र्क आएगा, इसके पानी के डिस्चार्ज में क्या फ़र्क आएगा और रेट में क्या क्या फ़र्क इन दोनों के कोटेशन में आ सकता है। जो फ़र्क एक ग्राहक नहीं समझते हुए भी ये खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, कितना ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में रेट्स में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपन वागर का सबमर्सिबल पंप सेट की हमने आपको पूरी जानकारी दे दी थी। अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ में। जैसा कि लेंथ में तो आपको फ़र्क दिख ही रहा है एसएस का। हमारे साथ में आज फिर एक फीता है, आपको मैं बता देता हूँ। ये जा रहा है 13 पे, 13 से हल्का सा कम है पर करीब 13 इंच है, मतलब 2 इंच का। जैसा कि आपको इसमें हमने बताया था इससे पहले भी 15 इंच का जाता है ये। तो ये सीधा 2 इंच का मोटर के हाइट में फ़र्क है। अब सिर्फ हाइट में नहीं फ़र्क है, 2 इंच इसकी एसएस की जो शाफ्ट है वो भी छोटी होगी, उतना ही इसका रोटर भी छोटा होगा, मतलब जो कॉपर है रोटर कॉपर वो भी छोटा हो गया। और साथ में जो वाइंडिंग किया है इसका, उसके अंदर के जो वायर है वो भी कम गए होंगे, इसके मुकाबले वजन में भी कम है। तो वाइंडिंग वायर हो गया, रोटर हो गया और सिंगल बुशिंग वाला आपको जैसा कि हमने पहले बताया था, और एक वीडियो की लिंक भी हमने इसके पिछली वीडियो में आपको दी थी, ये बताने के लिए कि सस्ती कहाँ से होती है मोटर। तो ये खाली सैंपल के लिए हम आपके लिए लाए हैं बाजार से। तो आप जैसा देख रहे हैं अब इसकी लेंथ में जो फ़र्क है उसके साथ साथ में कई चीज़ें रॉ मटेरियल में भी फ़र्क आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी पावर की। इसकी पावर में कैसे फ़र्क आएगा। देखिए, कहने का तो ये भी 1.5 HP है और ये भी 1.5 HP है, लेकिन इसकी पावर का सही अनुमान आपको तब लगेगा जब इसके ऊपर पंप का कपल होगा और ये बोर में उतरने के बाद चालू कंडीशन में आपको जो पानी का डिस्चार्ज देगी वहाँ पे जो फ़र्क आएगा, खास करके वो बहुत ध्यान रखने लायक है। जैसे समझिए इस मोटर पे जो पंप है, हालांकि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी हेवी बॉडी है और हेवी बॉडी होने की वजह से अंदर कंपोनेंट तो हेवी है ये, पर मोटर की शाफ्ट का लेंथ बढ़ गया, रिवेंडिंग के वायर ज़्यादा टर्न्स और ज़्यादा हेवी लगे हुए हैं, तो होगा यूँ ये ज़्यादा लोड ले सकता है। ज़्यादा लोड लेने का मतलब है इस मोटर पे अपन 25 स्टेज, जैसा आपको बताया था 1.5 HP में हमारे पास में हाईएस्ट 25 स्टेज तक के पंप है, तो इसमें अपन 25 स्टेज मतलब 500 फीट तक की गहराई की बोर में भी इस मोटर को लगा सकते हैं। पर जब इसमें अपन बात करेंगे तो ये लास्ट काम करता है 300। इसी में एक मॉडल और है, अभी हम लेके नहीं आए, पर वो मॉडल काम करता है 400, लेकिन मोटर की हाइट बढ़ करके थोड़ी सी 13 की जगह 14 के आसपास जाके बैठ जाएगी, तब जाके वो 400 फीट काम कर पाएगा। उस पर भी 400 फीट पूरा काम नहीं करता है। जैसे इसका इस पे लगता है पंप 15 स्टेज का लास्ट, उसके ऊपर बड़ा पंप नहीं लगा सकते, लेकिन 15 स्टेज में भी अगर अपन 20 फीट के हिसाब से गिने पर स्टेज, जैसा कि आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो 20 फीट पूरा काम नहीं करता है, ये 18 फीट के आसपास ही काम करता है। क्यों? क्योंकि रोटर छोटा है, सिंगल बुशिंग है और हल्के क्वालिटी का रॉ मटेरियल लगा हुआ है, इसीलिए। अब बात करते हैं इस पंप की। ऐसा क्या है कि 25 स्टेज और ये सिर्फ 15 स्टेज है, और 20 स्टेज लगाने के लिए भी इसकी मोटर थोड़ी और हेवी करनी पड़ती है, तब जाके 20 स्टेज लग पाता है। तो उसका फ़र्क आता है इन बाउल्स के अंदर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इन सभी पंप के बाउल में हाइट में भी फ़र्क है, और इसके अंदर बाउल के अंदर ये एम्पेलर है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क आएगा। अब वो हम आपको धीरे धीरे बताते हैं इनमें फ़र्क क्या है। जैसा आपको बताया था 1.5 HP वागर का जो मोटर हमने बताया था 20 स्टेज का हमने यहाँ रखा हुआ है, उसमें ये वाला बाउल लगता है, ये साइज़ का बाउल है, ये पानी जाने का गैप है, इतना पानी का डिस्चार्ज ये आपको दे रहा है। पानी यहाँ से फ्लो होकर के धीरे धीरे अपने बोर के बाहर आता है। फिर जैसे 1.5 HP 25 स्टेज देखेंगे अपन, 25 स्टेज में लगता है ये वाला बाउल। अब इन दोनों में फ़र्क आपको माइनर सा दिख रहा होगा, हल्का सा। ये 1 नंबर का बाउल है, ये 2 नंबर का बाउल है, माइनर सा फ़र्क है इन दोनों में। मतलब पानी में थोड़ा सा 25 स्टेज के बदले 20 स्टेज में आपको पानी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये हुआ 20 स्टेज। फिर इससे कम आता है स्टेज 15 स्टेज, उसमें लगता है एक थोड़ा सा और बड़ा बाउल, जिसको हम कहते हैं 4 नंबर का बाउल। ये आया 4 नंबर का बाउल, इसमें आपको पानी का डिस्चार्ज थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता है। फिर आता है 5 नंबर का बाउल, ये लगता है 12 स्टेज के पंप में, ये 15 में, ये लगेगा आपको 12 स्टेज के पंप में। फिर आता है 10 स्टेज का पंप, ये आ गया 7 नंबर का बाउल। ये 5 और 7 में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, और वैसे ही 5 और 4 में भी आपको काफ़ी फ़र्क दिख रहा होगा। 1, 2 और 4 नंबर के जो बाउल है इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, ये काफ़ी हाई हेड में हो जाते हैं क्योंकि, लेकिन जैसे अपन 4 से 5 में आते हैं, 5 और 7 में, तो इनमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि ये हाई डिस्चार्ज पे आ चुका है। पंप जो है ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा है, लेकिन इसका डिस्चार्ज काफ़ी हाई हो गया है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाने की वजह से अपन उसको थोड़ा हेवी बाउल पंप में लगा करके मोटर पे लोड दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पानी का डिस्चार्ज काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये हो गया 5 और 7 नंबर। ये 10 स्टेज के पंप में लगा था। इससे छोटा एक आता है लास्ट 6 स्टेज का पंप 1.5 HP में, उसमें लगता है 10 नंबर का बाउल। अब आप देख रहे होंगे
जितना फ़र्क 1, 2, 4 नंबर के बाद में 5 और 7 में देखने मिला था, उतना ही फ़र्क 7 के बाद में सीधा 10 में देखने मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है ये, क्योंकि सिर्फ 6 बाउल लग रहे हैं और ये 1.5 HP की मोटर वागड़ की इन 6 बाउल्स को काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर लेती है, क्योंकि जितना बड़ा बाउल उतना ही ज़्यादा पानी की मात्रा, और जितना ज़्यादा पानी उतना लोड आपकी मोटर पे आता है। तो मोटर का हेवी होना काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। ये बाउल सेट्स आपको हमने सारे सामने रख दिए हैं। 10 के बाद में 12 नंबर, 18 नंबर और कई सारी साइज़ इसके अंदर और भी आती है, पर उसके लिए आपको मोटर हेवी करनी पड़ेगी। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 5 नंबर का बाउल मैंने आपको बताया 1.5 HP की मोटर में 12 स्टेज में लगा रहे हैं। अगर ये पंप में अपन को 12 की जगह 15 बाउल करने हैं या 16 बाउल करने हैं, तो मोटर अपन को 1.5 की जगह 2 HP की करनी पड़ेगी, या फिर 20 बाउल करने हैं तो 2 HP की जगह 3 HP में जाना पड़ेगा। आपको पावर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हेड भी बढ़ेगा और उतना ही पानी, जितना पानी 12 स्टेज के पंप में 1.5 HP निकालती है, 2 HP उतना ही पानी 15 स्टेज के पंप में मतलब और ज़्यादा गहराई से निकालेगी। 3 HP की मोटर और ज़्यादा गहराई से उतना ही पानी निकालेगी। तो आपको पावर बढ़ानी पड़ती है अगर आपको हाई डिस्चार्ज ज़्यादा गहराई में जाके चाहिए तो ये हो गया डिटेल पूरा एक पंप का। ये मैंने आपको एक उदाहरण के लिए V4 की मोटर का पूरा पंप का एक डिज़ाइन बताया है कि किस तरह पावर और उसके लगने वाले पंप में जितने HP की मोटर अच्छी क्वालिटी की होगी उतना ही ज़्यादा पानी का डिस्चार्ज। अब हमने एक आपके सामने मोटर रखी थी, सिर्फ कंपैरिजन के लिए थी ये, इस पर ब्रांड वगैरह कुछ नहीं दिया हमने इसलिए। अब जैसा आपको बताया मैंने 1.5 HP काफ़ी छोटी होगी साइज़, इसमें 20 स्टेज आता ही नहीं है, लास्ट आता है 15 स्टेज, और उस पर आपको मिलेंगे बाउल 1 या 2 नंबर के बिल्कुल छोटे साइज़ वाले। मतलब 15 स्टेज में जहाँ पर ये 5 नंबर का बाउल, 15 स्टेज में जहाँ पे आपको ये 4 नंबर के बाउल मिल रहे हैं वागड़ में, तो 4 नंबर की जगह सीधा 2 नंबर, मतलब पानी का डिस्चार्ज काफ़ी कम हो जाएगा उसमें। तो ये फ़र्क होता है सस्ती और एक अच्छी मोटर में। ये आपको एक बार के लिए सस्ता लग रहा है, लेकिन पानी का डिस्चार्ज नहीं आएगा। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वीडियो में कि काफ़ी फ़र्क आ जाता है रेट को लेकर के। ये तो आप देख रहे हैं PP के बाउल है, सिंपल एक सेमी वर्जिन PP है, तो इसमें इतना रेट का फ़र्क नहीं आता। रेट का फ़र्क आता है आपके कोटेशन पे। कैसे? ये तो हुआ कॉपर का मोटर, सबसे हाई कॉस्टली आप कह सकते हो, कॉपर काफ़ी महंगा आता है। इसके ऊपर लगने वाली आती है केबल, पूरी मोटर समर्सिबल पंप सेट के अंदर, जहाँ पे मोटर, केबल, पाइप, रस्सा और इसके निपले लगने वाली सारी एसेसरीज मिला करके एक पूरा जो खर्चा होता है किसी भी कस्टमर का, उस खर्चे में सबसे महंगा तो हुआ मोटर, उसके बाद में आती है केबल, क्योंकि केबल भी आपको कॉपर की लेनी पड़ती है। अब इसमें कोई हल्की केबल भी आप ऑपरेट कर लेंगे। ये मोटर किसी हल्की केबल में, अंडरगेज केबल में भी चल जाएगी, क्योंकि इस मोटर का लोड कम है, इस मोटर में पावर कम है। लेकिन जब आप किसी ब्रांड में जाते हो तो आपको केबल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए वोल्टेज कम है, विलेज एरिया में मोटर लगा रहे हैं, वोल्टेज की कमी भी हो सकती है, उसमें हल्की केबल में ये मोटर एक बार आपके चल जाए, क्योंकि सिंगल बुशिंग की और हल्की मोटर है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं आता है केबल पे। लेकिन आप उसी केबल पे अच्छी मोटर नहीं लगा सकते हो जिसकी पावर ज़्यादा हो, क्योंकि इसको चलाने के लिए आपको केबल का सिलेक्शन भी बहुत प्रॉपर तरीके से करना होगा। हल्की केबल या अंडरगेज केबल इस मोटर को ऑपरेट करने में दिक्कत खड़ी करेगी, जिससे ये मोटर पूरा RPM नहीं बना पाएगी, और वो नहीं बनने की वजह से ये मोटर इस पंप को भी अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, और आपको ना पानी का डिस्चार्ज मिलेगा, खाली मोटर, और इससे मोटर जलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। केबल गर्म हो सकती है और इस मोटर के अंदर रिवेंटिंग को भी डैमेज कर सकती है, मोटर को जला सकती है। तो केबल सबसे बड़ा रीज़न है कि कोटेशन में और मोटर की लगने वाली रेट्स में बहुत बड़ा अंतर लाके खड़ा कर देती है, जिससे ग्राहक शिफ्ट हो जाता है सस्ती मोटर पे, जो आने वाले समय में उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इस मोटर की लाइफ नहीं होती है। सिंगल बुशिंग के कारण क्या नुकसान होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था इसके पहले की वीडियो में, सिंगल बुश में अगर हल्की पे रहता है और वो कटा तो सीधे स्टैंपिंग में जाकर के डैमेज दे सकता है, और उस स्टैंपिंग डैमेज होने की वजह से ये मोटर आपके ना रिपेयर होने लायक रही है और पूरी लॉस में चले जाती है। तो ये काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप नई मोटर लेते समय इन बातों का ध्यान रखें, अपनी ज़रूरत और अपनी पानी की जो ज़रूरत है आपको उसके ज़रूरत के अनुसार या मोटर का सिलेक्शन करें। अनावश्यक ज़्यादा HP की मोटर लगाने में भी नुकसान है, क्योंकि जितना बड़ा HP की मोटर, जितना हाई पावर मोटर, उतनी हाई पावर केबल भी चाहिए आपको, और उतना ही ज़्यादा डिस्चार्ज देगी आखिर, लेकिन उतना ही आपको कॉस्टली जाता है। तो ये पूरा आज के वीडियो में आपको मैंने बताया है कि मोटर की पावर और उससे मिलने वाले पानी के डिस्चार्ज में किस प्रकार अंतर आता है। ये मोटर चाहे कितनी भी अच्छी डिज़ाइन कर लो, एक की जगह डबल बुशिंग कर दो, स्टैंपिंग थोड़ी हैवी कर दो, कुछ भी करने के बाद में भी इसके जितना डिस्चार्ज नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये पूरी ताकत से, जितनी ताकत से वागड़ की मोटर हमारी काम कर सकती है, उतनी ताकत से मोटर कभी भी काम नहीं कर पाएगी। तो ये एक डिज़ाइन होता है, हर कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन होता है। आप कभी भी मोटर खरीदे ट्रस्टेड और गारंटेड डीलर से ही लीजिए, जहाँ आपको अच्छी सर्विस मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटर की, आपको सर्विस मिलनी चाहिए। अगर सर्विस नहीं मिली या मोटर के कुछ कंपोनेंट्स आपके मिसिंग हो गए सर्विस में देते समय, कई मोटर में आपने सर्विसिंग में दी और उसका कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मोटर रिपेयर नहीं हो पाई, तो ये बहुत बड़ा नुकसान सामने कस्टमर के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि मोटर जब तक रिपेयर नहीं होगी तब तक उसको आप बोर में लगा के चला भी नहीं सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से।
कुछ इसमें आपके सवाल हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।